हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल अबाउट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज का टॉपिक है रिश्तों को कैसे मजबूत करें, या यूं कह लीजिए हम अपने रिश्तों को कैसे संभाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। अगर आपने ये बातें अपने रिश्तों में फॉलो कर ली, अपने लाइफ में फॉलो कर ली, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ, आपकी रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने रिश्तों की जड़ों को मजबूत करना। जैसे एक पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वो पेड़ उतना ही लॉन्ग समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। वैसे ही हमारे रिश्ते की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जितना ही मजबूत हमारे रिश्ते की जड़ें होंगी, उतना ही रिश्ता हमारा बेहतर होगा और अच्छा होगा और लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो अब रिश्तों की जड़ें कैसे मजबूत करें, चलिए मैं बताती हूँ। नंबर 1, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें किसी भी रिश्ते में समय देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब रिश्तों में समय देते हैं ना, तो एक दूसरे की कदर होती है। मतलब हमें अपने आप में, हम लोगों को लगता है कि एक दूसरे को लगता है कि हाँ, इससे हमारी कदर है। तो रिश्तों में समय देना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है, हम बिज़ी हैं, हम जॉब जाते हैं, हम काम करते हैं, हम घर का काम करते हैं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिश्ते में बात करने का मतलब यही नहीं है कि आप 1 घंटे बात करो, 2 घंटे बात करो, 3 घंटे बात करो, बैठ के बात करोगे तभी हम टाइम दे पाएंगे। बिल्कुल नहीं। टाइम देने का मतलब होता है इम्पोर्टेंस देना। इम्पोर्टेंस दो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो। जैसे आप अगर ऑफिस गए हैं तो कॉल करके बात करके पूछ लो, बातचीत कर लो थोड़ी थोड़ी। जब भी छोटा मोटा समय मिले, थोड़ा सा भी समय मिले, तब आप बात कर सकते हैं। खाना खाते समय बेस्ट समय होता है खाना खाते समय। खाना खाते समय तो आप बिज़ी नहीं रहते ना। खाना खाते वक्त आप अपने रिश्तों में, आप अपने लोगों से बात करें। वहाँ थोड़ी थोड़ी, अगर थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करते हैं ना, तो उससे भी हमारे रिश्ते में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। हम अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खो देते हैं, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं समझना चाहते हैं, इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम अपनी चीज़ें दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी दूसरों के ऊपर थोपते हैं। ये टोटली गलत है। बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना चाहिए किसी भी रिश्ते में। ये किसी भी रिश्ते में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी सोच थोपते हैं तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। उसकी सोच अलग है, वो सोचता अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसका नेचर अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ें थोपना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे रिश्ते में ना बहुत बहुत ही बदलाव आ जाता है। बहुत ही ये मान लो टूटने की कगार पे आ जाता है हमारा रिश्ता, क्योंकि इरिटेट करती हैं ये चीज़ें। क्योंकि हम वैसे नहीं हैं और सामने वाला चाहता है कि हम वैसे बने। तो अपने जैसा मत बनाइए सामने वाले को। वो जैसा है उसको वैसे ही समझिए। मैं चीज़ें समझना, वो जैसा है उसको वैसे समझो कि वो कैसा है, तभी तो रिश्ते समझेंगे। तो जो इंसान जैसा है, हमें उसको वैसे ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे रिश्ते में सुधार आएगा। नंबर 3, कंपेयर। ये ना पॉइंट ना मेरे लिए तो ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए, मेरी लाइफ में मैंने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सीखा है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपेयर। किसी भी रिश्ते में कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका लड़का ऐसा है, उसकी बीवी ऐसी है, उसका पति वैसा है, उसकी सास ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। तरह तरह की चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए। टोटली गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी रिश्ते में कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान होता है ना, वो अंदर ही अंदर घुटता है। और घुटता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। वो घुटते घुटते ना आपसे डिस्टेंस बनाने लगता है। आपसे वो डिस्टेंस बनाएगा, और जब डिस्टेंस बनेगी तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग कम होगी। अंडरस्टैंडिंग कम होगी, टाइम कम हो जाएगा, टाइम देना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा रिश्ता ना एक ऐसे मोड़ पे आ जाएगा कि ना तो वो टूटने के लायक रहेगा और ना जुड़ने के लायक रहेगा, मतलब सिर्फ खिंच रहा होगा। तो कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर से हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर। क्योंकि अगर वो आपसे बात करना भी चाहेगा ना, अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहेगा ना, तो उसके दिमाग में वही चीज़ चलती है। वो तो
रहने दो, मुझे बात नहीं करनी, वो तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर मत कीजिए। हमारा इंसान जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, उसमें जो भी अच्छा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, गलत बात है, कंपेयर बिल्कुल मत करना। और नंबर 4 इसी से मिलता जुलता है। नंबर 4, हमें बुराइयों को इग्नोर करके अच्छाइयों पर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां देखते हैं लोगों में, देखते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां देखते हैं, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, बस कमियां देखते हैं। हम अच्छाइयां नहीं देखते हैं। हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं, हर एक चीज़ में, हर एक पहलू में एक नेगेटिव होता है, वो तो एक पॉजिटिव होता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव पर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। अगर हम इंसान में पॉजिटिव देखें, अगर हम इंसान में सिर्फ उसकी अच्छाई देखें, बुराइयों को इग्नोर करें, तो वही इंसान हमें बहुत बेस्ट लगेगा, वही इंसान हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कमियां देखते हैं, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, तुम वैसा नहीं कर पाते हो। इससे भी इंसान वो बिल्कुल टूट सा जाता है, और वो उस इंसान को लगता है कि यहाँ रहना बेकार है। मतलब इस इंसान के साथ, या जो भी रिश्ता है, सास ले लो, हस्बैंड ले लो, वाइफ ले लो ना, तो वो इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों पर फोकस करना है। जब हम अगर अच्छाइयाँ देखेंगे तो वही इंसान हमें बेस्ट लगने लगेगा, बहुत बेस्ट, और हमें वही इंसान अच्छा लगने लगेगा, और हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा। नंबर 5, बात करना बंद मत कीजिए। हमारी क्या होती है, अनबन होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और हम क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करना बंद करना, क्योंकि बात इतनी सी होती है, और वो बात हमारे दिमाग में चलते चलते कब कितनी बड़ी हो जाती है हमें खुद पता नहीं चलता है। वो छोटी सी बात कब इतनी बड़ी बन जाए हमें खुद पता नहीं चलता है। तो बात करना बंद मत कीजिए। जो भी बात है, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो बोल दो, सामने वाले की भी सुन लो, अपनी बातें बता दो कि मैं ऐसा सोच रही हूँ या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सामने वाला भी अपना बता दे कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो उससे क्या होती हैं, गलत फहमियाँ नहीं होती हैं। रिश्तों में बात ना करने से गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। वो अपने मन में ही दिमाग लगा रहता है, गुड़तग लगाता रहता है इंसान कि वो ऐसा हमारे बारे में सोच रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया। और अगर हम कुछ करते भी हैं ना, तो सामने वाला इंसान सोचता है हमारे झगड़ा हो गया ना, इस वजह से उसने ऐसा किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शायद वो किसी और वजह से कर रहा हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में तो सिर्फ अपना झगड़ा चल रहा है। तो वही चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है कि इसने ऐसा क्यों किया है, तो वो पूछ लो जाके। डाउट मत रखो, डाउट क्लियर करना सीखिए, डाउट मत रखिए। उससे क्या होता है ना, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, गलत फहमियों से हमारे रिश्ते और भी बिगड़ते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें कुछ भी अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी आपको मोटिवेशन मिलती है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।